नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 3 बाई इलेक्शन हो रहे हैं। तीनों पर मतदान करीब करीब ख़त्म हो गया है और 2 मध्य प्रदेश की बुधनी, जहां से शिवराज सिंह चौहान ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया क्योंकि वो सांसद बन गए, केंद्र में मंत्री बन गए। और इसके बाद श्योपुर ज़िला, जहाँ की विजयपुर सीट से रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और उसके बाद बीजेपी ने उन्हें मंत्री बना दिया। ये बात अलग है कि छिंदवाड़ा के विधायक जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, निर्मला सप्रे, जो कि बीना से छोड़कर आई थी बीजेपी में, वो अभी तक लटके हुए हैं, वो मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन लेकर कौन आया रामनिवास रावत को? रामनिवास रावत को लेकर आए नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उनको मन की मंत्री बनवा लिया। लेकिन इस चुनाव में बड़ा बवाल हुआ है। हंगामा श्योपुर में भी हुआ, हंगामा बुधनी में भी हुआ। और जैसे कि अभी ताज़ा एक वीडियो आया जिसमें राजकुमार पटेल के समर्थक कहते दिख रहे हैं कि 5 बजने दो, इस पूरे बूथ को ही हम तोड़ देंगे, इसको तहस नहस कर देंगे। यही स्थिति श्योपुर में, विजयपुर में भी दिखाई दी है। वहाँ पर भी हंगामा देखने, कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि भाई सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया। ये सब शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप जीत रहे हो क्या? सबको पता है कि कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। जीतने के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, आप तैयार ही नहीं हो। खाना पूर्ति में चुनाव लड़ रहे हो, एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि अब उसके बाद आपने चुनाव हुए तो आरोप लगा दिया कि साहब कभी ईवीएम खराब है, कभी सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल हुए। जितनी संख्या से जो कैंडिडेट हैं दोनों जगह जीतने वाले हैं ना, कांग्रेस की कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं है, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़मीन की स्थिति बता रहा हूँ आपको। बहुत बहुत काम करना होगा कांग्रेस को। कांग्रेस के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। जमीन से जुड़ना होगा, मतदाताओं से जुड़ना होगा। और इन दोनों सीटों की हार भी वही बताएगी। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर से वो हार बताएगी। लेकिन आप आरोप प्रत्यारोप करते जी, काम करना नहीं है, आपस में द्वंद्व है, नियुक्तियों का द्वंद्व है। और इस चुनाव में एक सबसे बड़ी और रोचक बात है, बहुत सारी चीजें जो इस चुनाव के बाद होने वाली हैं। देखिए, निगम मंडल की नियुक्ति होने वाली है दोनों जगह, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, श्योपुर सीट पर, श्योपुर जिले की विजयपुर सीट सर, जहां पर उपचुनाव हुआ, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टार प्रचारक थे, लेकिन प्रचार करने नहीं गए। उन्होंने बोल दिया मैं प्रचार नहीं करूंगा। जनाब, चुनाव के बाद इस पर भी चर्चा होने वाली है। संगठन में उनकी नाराजगी थी, वो नहीं चाहते थे कि जो विजयपुर से विधायक कांग्रेस के रामनिवास रावत वो बीजेपी में आए, लेकिन वो आ गए, पार्टी ने ले भी लिया, मंत्री भी बना दिया। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज है, वो प्रचार के लिए नहीं गए। और ये भी एक मुद्दा बनेगा संगठन और संघ की बैठक में, जब चर्चा होगी कि भाई ये किस तरह की अनुशासनहीनता है। तो इस चुनाव के बाद परिणाम भी आ जाएगा, दोनों जगह बीजेपी भी जीत जाएगी। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश में होने वाला है। ब्यूरोक्रेसी में आपने देखा कि कुछ समय पहले परिवर्तन हुआ, और ज़्यादा होने वाला है। छत्तीसगढ़ में भी अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पर भी ब्यूरोक्रेसी में परिवर्तन होने वाला है। और उसके बाद निगम मंडल की ढेर सारी नियुक्तियाँ होने वाली हैं, दोनों जगह प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने वाले हैं। और इसके बाद फिर पता चलेगा कि आने की स्थिति क्या है। बस इंतज़ार करिए आप इसके बाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।